तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिक्स के जितने भी आर्टिकल है, यानी कि जो 395 आर्टिकल है, 1 से लेकर 395 आर्टिकल के एक एक करके हम इस वीडियो में इस तरह के हम 5-6 वीडियो लाऊंगा। इसमें सारे जितने भी आर्टिकल है सारे आर्टिकल को कवर करना है और देखता हूँ किसको हम किस तरह से हम कवर कर रहे हैं और कितने अच्छा से हम समझा पा रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और ये पॉलिटिक्स के 395 आर्टिकल के फर्स्ट सीरीज है, जिसमें हम सीरीज फर्स्ट है, जिसमें हम कुछ आर्टिकल यानी कि 1 से लगभग 50 आर्टिकल इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो पॉलिटिक्स तो आपके लिए सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक एक आर्टिकल को हम देखते हैं यानी कि। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, लेकिन जो अमेंडमेंट की हुआ है, संशोधन हुआ है, वो आर्टिकल अगर मिला दिया जाए तो 400 से पार है, 450 के आसपास है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 395 आर्टिकल है और 22 पार्ट्स हैं ओरिजिनली, एंड 12 शेड्यूल एंड लेड आउट द फ्रेमवर्क गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी एंड रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड स्टेट। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 1 to 4 की बात करें, ठीक है, द यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें, द इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 बताता है द इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। आर्टिकल 2 to 3 बताते हैं एडमिशन और री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन की बात करता है। आर्टिकल फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ये आर्टिकल 1 और 2 में इस चीज़, यहाँ से आर्टिकल 1-2 है और इधर से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट आर्टिकल 2 है। 3 है आर्टिकल 4 बताता है, यानी कि यूनियन एंड टेरिटरी, यानी कि हमारे जो जितने भी हमारे देश में हमारे एरिया है, हमारे देश के जो क्षेत्रफल है उसके जितने भी एरिया है उसका, यानी यूनियन के अंदर जितने भी स्टेट है और जितने भी यूनियन टेरिटरी है सब मिलाकर यूनियन ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो लॉ मेड, आर्टिकल 4 बता है लॉ मेड बाय आर्टिकल 2 and 3 नोट कैन कॉल्ड इन क्वेश्चन। ठीक है, नोट कॉल लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 नोट कॉल्ड इन क्वेश्चन। आर्टिकल 5 and 6 की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं। ठीक है, डिटेल अबाउट द सिटीजनशिप एट द commencement of the constitution and the rule related to the acquisition and termination of citizen। ठीक है, सिटीजनशिप की बात करें तो डिटेल अबाउट द सिटीजन एट द commencement of the constitution and rule related to the acquisition and termination of citizenship। ये सिटीजनशिप के अंदर जितने भी, यानी कि सिटीजनशिप कैसे एक्विजिशन ग्रहण किया जाए और सिटीजनशिप को कैसे ख़त्म किया जाता है, वो पूरी तरह से आर्टिकल 5 से 11 में दिखाया गया है। आर्टिकल 12 से 15 के बीच में स्टेट की, यानी डिफिनीशन ऑफ स्टेट, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ ड्यूरेशन एंड फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस्ट, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कुछ इस तरह से इसको आर्टिकल 12 से 15 के बीच में ये कुछ आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 12 डिफिनीशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 हो गया इन 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विथ एंड ड्यूरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल
आर्टिकल 16 से 18 की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करते हैं, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 90 to 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 से 22 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन की बात करें। यानी कि जो आर्टिकल 19 बताता है टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, टोटल 6 आर्टिकल 19 टोटल यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन एंड मूवमेंट एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये टोटल 7 था पहले, उसको राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, अब 6 बचा हुआ है। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी किसी अपराध के लिए आपको यानी उसको कन्विक्शन करने के लिए यानी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब उस अपराध के लिए आप जान सकते हैं इसके अपराध क्यों हुआ है और इसका कारण क्या है, दोषी क्यों पाया गया, उसको कारण जान सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की बात करता है 21 एंड प्रोटेक्शन रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, आर्टिकल 21 बताता है। आर्टिकल 23 to 24 कह रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 बताया प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। आर्टिकल 25 to 28 आर्टिकल 25 to 28 बताता है आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस बताता है, ठीक है। आर्टिकल 26 बताता है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीज अफेयर, आर्टिकल 26 बता रहा है। आर्टिकल 27 कह रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजियस। आर्टिकल 28 कह रहा है फ्रीडम एज द अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल 25 to 28 जिसके अंदर यानी कि आपको अपने धर्म को कोई भी धर्म ले सकते हैं, यानी किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और कोई भी धर्म छोड़ सकते हैं और उस धर्म को आप प्रोपगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 26 बताते हैं रिलीजियस टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि फ्रीडम है आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए। आर्टिकल 27 बताया यानी कि फ्रीडम है फ्रॉम पेमेंट टैक्सेशन प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, यानी कि आपका रिलीजियस को प्रमोशन और टैक्स प्रमोशन करने के लिए आपको टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 21 बताया फ्रीडम एज द अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 27 to 28 के बीच। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 29 to 30 के बीच में कल्चरल एजुकेशनल राइट के बारे में बात किया गया है, जिसके अंदर आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 बताता है प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात किया है। आर्टिकल 30 बताता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल, यानी माइनॉरिटी का अपना अधिकार होता है कि वो एजुकेशनल एस्टेब्लिश कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और उसको मैनेज भी कर सकता है। आर्टिकल 31 to 35 के बारे में क्या बता रहा है? आर्टिकल 31 बताता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 32 बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी,
ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड 35 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट ऑफ आर्म फोर्स एंड लेजिस्लेशन, ये आर्टिकल 33 और 35 के बीच में बताया गया। आर्टिकल 36 से और 36 टू 51 के बीच में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर जितने भी आर्टिकल कॉन्स्टेंट स्टेट प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल एंड एस्टेब्लिश जस्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि स्टेट को जो है वेलफेयर के लिए जो भी गाइडलाइन दिया गया है वो पॉलिसी बना सकता है स्टेट, और इस पर और स्टेट के वेलफेयर के लिए अपना कोई भी नियम बना सकता है, उस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकता है। इसीलिए ये आर्टिकल उसके नियम बना सकता है स्टेट के लिए जो भी है, जिससे एक वेलफेयर एक अच्छा वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर सके, स्टेट बना सके, स्टेट हो सके। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी एवरी सिटीजन के बारे में बात करता है आर्टिकल 51 टू 52 टू 151 यूनियन के बारे में बात करें, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड यूनियन जुडिशरी है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड सुप्रीम कोर्ट है, यानी आर्टिकल 52 टू 151 के बीच में। एंड स्टेट की बात करें आर्टिकल 51, 52 टू 237 के अंदर प्रोवाइडेड द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड MLA एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताता है, यानी कि आर्टिकल 152 टू 237, आर्टिकल 238 टू 395 के बीच में मिसलेनियस प्रोविजन की बात करता है, जिसके अंदर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ यूनियन टेरिटोरी, शेड्यूल, अमेंडमेंट, इमरजेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज, शॉर्ट टाइटल एंड रिपेल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये कुछ टोटल आर्टिकल 395 है, पार्ट एंड शेड्यूल 12 है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल, ये कुछ आर्टिकल, ये चीज़ें नहीं जाना है इसमें, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको एक रिवाइज करने के लिए आप कंसीडर कर, कहाँ पे मिस्टेक है आप कमेंट में बता सकते हैं, इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कौन आर्टिकल मिस्टेक है। तो ये वीडियो इतना ही तक रहेगा दोस्तों, जय हिंद।